हाल फिलहाल में स्मृति ईरानी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार को निशाना साधते हुए नजर आई हैं। सरकार पर हमला बोल रही हैं। हालांकि स्मृति ईरानी लोकसभा में जब से अमेठी से चुनाव हारी है, राजनीतिक मंचों पर पीएम मोदी और अमित शाह के साथ नजर ही नहीं आती। यहाँ तक कि एक वक्त में महिला बाल विकास रही मंत्री अपना पद तक खो चुकी है। मंत्रिमंडल में भी जगह खिसक गई। तो ऐसे में लोगों के जहन में ये ट्वीट को देखकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या स्मृति ईरानी अब धीरे धीरे भाजपा के खिलाफ हो गई है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल हमेशा राहुल गांधी के लिए तेज तर्रार जुबान रखने वाली स्मृति ईरानी ने उनकी तारीफ की थी। उनकी तारीफ में कहा था कि राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आया है। तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या स्मृति ईरानी कांग्रेस में शामिल हो सकती है। खैर, मसला इस वक्त ये नहीं है, मुद्दा है एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी का। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को तगड़ा झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। सरकार ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस पर अब जो स्मृति ईरानी का ट्वीट है वो खूब शेयर हो रहा है। सबसे पहले आप स्मृति ईरानी का वो वायरल ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में स्मृति ईरानी लिखती हैं, 50 रुपीज हाइक इन एलपीजी एंड दे कॉल देमसेल्व्स आम आदमी की सरकार, व्हाट अ शेम। हिंदी में कहें तो 50 रुपए की बढ़ोतरी एलपीजी में, और वो खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं। क्या शर्मनाक बात है। दरअसल स्मृति ईरानी का ये ट्वीट 24 जून 2011 का है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस टाइम पर जब सिलेंडर की कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी, तब स्मृति ईरानी ने ये ट्वीट किया था। हालांकि अब उनका ये ट्वीट हाल ही में बढ़े सिलेंडर के दामों से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। लोग इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी जी भी दुखी हैं गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ने पर। तो कई यूजर लिखते हैं, मैं स्मृति ईरानी जी की बात से सहमत हूँ। गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा देने वाली सरकार कभी आम आदमी की सरकार ही नहीं हो सकती। ईरानी मैडम एकदम सही बोलती है। तो कई यूजर लिखते हैं, स्मृति ईरानी जी बहुत दुखी हैं और सरकार का विरोध कर रही है 50 रुपए एलपीजी का दाम बढ़ने पर। अब सोशल मीडिया यूजर्स ये सब लिखकर उनके पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट अटैच कर उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी को इसलिए भी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी अक्सर सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का विरोध करती थी। वो सड़कों पर बकायदा सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी और सरकार का विरोध जताती थी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है। ऐसे में जब एक बार फिर उनकी ही सरकार में सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, वो भी 50 रुपए, तो उनके इस मामले में चुप्पी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो एक और यूजर लिखते हैं, थैंक यू स्मृति ईरानी जी, मोदी के खिलाफ 14 साल पहले ही बोलने के लिए, व्हाट अ विजनरी लेडी। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, स्मृति ईरानी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाने पर मोदी सरकार की आलोचना की। यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी अब आप कहाँ हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि हमेशा सिलेंडर की दामों पर बढ़ने पर जो स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ जाया करती थी, जो विरोध जताती थी, आज जब उनकी सरकार में सिलेंडरों की कीमत बढ़ी है तो वो चुप क्यों हैं, वो कहाँ हैं। एक यूजर तो लिखते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब स्मृति ईरानी फिर से सड़कों पर उतरेगी। कुछ लोगों ने तो गाना तक बना डाला जिसके बोल है, कहाँ खो गई स्मृति ईरानी, सिलेंडर तुमको पुकारे। कहाँ खो गई है स्मृति ईरानी, कि आओ तुमको सिलेंडर पुकारे। हालांकि हाल फिलहाल में मोदी सरकार की तरफ से एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। स्मृति ईरानी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।